ये दमन के द्वारा अगर हड़ताल को दबाने की कोशिश सरकार के द्वारा की जा रही है तो ये सरकार के लिए शुभ नहीं है। हम लोगों ने इस दमन के विरोध में कल 4 मार्च को दमन विरोधी दिवस मनाते हुए दमन का पुतला जलाने का फैसला किया है और पूरे राज्य में कल दमन के पुतला जलाए जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। बिहार की शिक्षा व्यवस्था की अगर बात करें तो लगातार सवालों के घेरे में बिहार की शिक्षा व्यवस्था फंसती रही है। शिक्षक सड़कों पर हैं, नियोजित शिक्षक सड़कों पर हैं, लगातार हड़ताल पर हैं और शिक्षा मंत्री केवल ये कहते हैं कि वार्तालाप करेंगे, पर वार्तालाप हो नहीं पा रही। सदन से लेकर सड़क तक सीपीआई के कद्दावर नेता केदारनाथ पांडे आवाज शिक्षकों की बुलंद कर रहे हैं, पर आवाज सुने तो सुने कौन। वार्तालाप की जाएगी, शब्द एक प्रश्न एक, पर कब की जाएगी इसका उत्तर किसी को भी नहीं पता। इसी संदर्भ में हमारे साथ बातचीत करने के लिए केदारनाथ पांडे जी मौजूद हैं। इनसे हम बात करेंगे कि आखिर नियोजित शिक्षकों की मांगे कब सुनी जाएगी। हालांकि आज संजय पासवान ने भी एक बड़ा सवाल खड़ा किया है। उन्होंने कहा है कि नेता जो है, मंत्री जो है, वो अफसरशाही कर रहे हैं, इसीलिए शिक्षक अब तक सड़कों पर हैं, उनकी मांगे मानी नहीं गई। सर, इस बयान को कैसे देखते हैं? सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने वही बात कही है जो बात पहले से हम लोग कहते थे। यह हड़ताल तो सरकार की जो वादा खिलाफी है और सरकार की जो उपेक्षा नीति है शिक्षकों के विरोध में उसी से उत्पन्न हुई है। अच्छा। जब 2015 में सरकार ने शिक्षकों के लिए एक सेवा शर्त नियमावली बनाने के लिए समिति का गठन कर लिया तो आखिर 5 वर्षों में सरकार की गति ऐसी धीमी क्यों रही कि आज तक सेवा शर्त नियमावली अधिसूचित नहीं हुई, लागू नहीं हुई। अगर सेवा शर्त नियमावली लागू हो गई रहती तो मैं समझता हूँ कि शिक्षकों की 80% से अधिक समस्याओं का समाधान हो गया रहता और तब शायद इस हड़ताल की नौबत नहीं आती। अगर माननीय उच्चतम न्यायालय में सरकार ने जो कहा कि वो 20% वेतन बढ़ा सकती है तो ऐसे मामलों पर भी अगर सरकार ने गंभीरतापूर्वक विचार किया होता और शिक्षक संगठनों को बुला करके सौहार्दपूर्ण तरीके से अपनी आर्थिक स्थिति को देखते हुए वार्ता किया होता तो भी कोई रास्ता निकल सकता था। लेकिन सरकार ने कोई रास्ता निकालने का प्रयास नहीं किया और माननीय शिक्षा मंत्री जी ने तो कोई पहल ही नहीं की इस संबंध में। सिर्फ वार्तालाप करेंगे ये भले ही बोलते ये बयान देते रहे। वो जब उनसे कहा गया कि सदन में ही जब माननीय रामचंद्र पूर्वे जी ने कहा कि सरकार को तो पहल करनी चाहिए, एक आमंत्रण देना चाहिए शिक्षक संगठनों को, उनसे वार्ता करनी चाहिए, हम भी मंत्री रहे हैं, हमने ऐसा किया है, तो उन्होंने कहा कि बयान दे दिया। अरे बयान देने से किसी समस्या का समाधान नहीं न होता है। टेबल पर बैठने से न समस्या का समाधान होता है, संवाद करने से न समाधान होता है। तो ये तो शिक्षा विभाग की घोर लापरवाही का परिणाम है कि शिक्षा विभाग ने अंधेरे में रखा माननीय शिक्षा मंत्री जी को। हम लोगों ने तो कई बार सरकार को कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी को कहा, शिक्षा मंत्री जी को पत्र लिखा कि भाई हमारी ये मांगे हैं, आप विमर्श करिए, आप वार्ता करिए, आप संवाद करिए, उनका हल तलाशिए। लेकिन सरकार ने तो कोई कदम उठाया नहीं। तब शिक्षकों की तो व्यवस्था थी हड़ताल में जाने के लिए, वो हड़ताल में गए और हम लोगों ने तो सहयोग किया। मैट्रिक की परीक्षा हम लोगों ने ली, इंटर की परीक्षा हम लोगों ने ली। हम लोगों ने हड़ताल की जब घोषणा की तो बाद में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने अपना कार्यक्रम घोषित किया कि हमारा मूल्यांकन का ये कार्यक्रम है। इसलिए शिक्षक संगठन इसमें कहीं से भी दोषी नहीं है। ऐसा लगता है
या प्रतीत होता है कि सरकार जानबूझ करके हड़ताल कराना चाहती थी, इसलिए उसने मूल्यांकन की घोषणा की और कोई वार्ता नहीं किया और हड़ताल चल पड़ी। अब हड़ताल चली तो जो संवैधानिक तौर तरीका है या प्रक्रिया है, उस स्थिति में सरकार को तो पहल करनी होगी ना कि वार्ता। आज भी सदन में कई माननीय सदस्यों ने कहा कि सरकार को पहल करनी चाहिए वार्ता के लिए और वार्ता से इसका समाधान निकालना चाहिए। हाँ, सदन में आपको भी मैंने आवाज़ बुलंद करते देखा है बाखूबी, पर सवाल यहाँ ये उठता है कि शिक्षकों के साथ बिहार सरकार की ऐसी दोहरी नीति क्यों, जब न्यायाधीश फटकार लगाते हैं कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था चरमराई है। अब ये तो सरकार को समझना चाहिए, इस राज्य की आम जनता को समझना चाहिए कि सरकारी विद्यालयों में उसके बच्चे पढ़ते हैं, इसलिए सरकार उन लोगों के बच्चों के प्रति बहुत संवेदनशील नहीं दिखाई पड़ती है। अगर बड़े लोगों के बेटे बेटियां पढ़ते, अगर प्रभु वर्ग के लोग पढ़ते, पदाधिकारियों के बच्चे पढ़ते, तब सरकार को ये बात समझ में आ जाती और वो नहीं चाहती कि हड़तालें हों। लेकिन चूँकि आम आदमी के बच्चे पढ़ते हैं इसलिए ध्यान नहीं है। और अब दूसरी तो महत्वपूर्ण बात ये है कि जब हड़ताल हो गई तो सरकार दमन चक्र चला रही है। सरकार समझती है कि हम एफआईआर करके या हम सस्पेंशन करके, निलंबन करके, बर्खास्तगी करके आंदोलन को दबा देंगे या डरा देंगे, शिक्षक झुक जाएंगे। तो ऐसा कहीं हुआ है बिहार में? ऐसा कोई हुआ है ट्रेड यूनियन के इतिहास में कि ट्रेड यूनियन डर के मारे हड़ताल अपनी ख़त्म कर दे? ऐसा होता नहीं है। वार्ता के जरिए ही समाधान निकलता है। और अगर माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि नहीं हम वेतन बढ़ाएंगे, आज तो माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि हम वेतन बढ़ाएंगे, तो वार्ता करनी चाहिए, इसका समाधान निकालना चाहिए। क्या देना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? आखिर सेवा सत्र बनाने में तो कोई पैसा नहीं लग रहा है ना, तुरंत कोई पैसा तो नहीं लग रहा है सेवा सत्र नियमावली में। शिक्षकों से गैर शैक्षणिक काम हटाने में तो कोई पैसा नहीं लग रहा है। इसलिए ये दमन के द्वारा अगर हड़ताल को दबाने की कोशिश सरकार के द्वारा की जा रही है तो ये सरकार के लिए शुभ नहीं है। और मैं समझता हूँ कि इस दमन से शिक्षक डरने वाले नहीं हैं। हम लोगों ने इस दमन के विरोध में कल 4 मार्च को दमन विरोधी दिवस मनाते हुए दमन का पुतला जलाने का फैसला किया है और पूरे राज्य में कल दमन के पुतला जलाए जाएंगे। चलिए, लगातार आप सड़क से लेकर सदन तक शिक्षकों की आवाज़ लगातार बुलंद कर रहे हैं। हम ये जानना चाहेंगे कि इसी वर्ष के अंत में बिहार विधानसभा का चुनाव भी होना है, कितना नुकसान झेलना पड़ सकता है एनडीए गठबंधन को शिक्षकों से सीधी की सीधी जो टक्कर ले रही है बिहार सरकार? देखिए, नुकसान तो होगा ही जी। जिस समाज में शिक्षकों का सम्मान नहीं होता है उस समाज के विकास की और उन्नति की कोई कल्पना नहीं की जा सकती। शिक्षा ही सामाजिक परिवर्तन की आधारशिला है और अगर 4.5 लाख शिक्षक सरकार से असंतुष्ट रहेंगे तो इसका प्रभाव विधानसभा के चुनावों पर ही अवश्य पड़ेगा। कितना पड़ेगा, किस रूप में पड़ेगा, ये तो बाद में साफ होगी बात, लेकिन पड़ेगा जरूर। एक आखिरी प्रश्न पूछेंगे आपसे। रामचंद्र पूर्वे ने कहा है कि बिहार सरकार इसलिए शिक्षा पर ध्यान नहीं देती क्योंकि अगर लोग पढ़ लिख जाएंगे और थोड़ा ज्ञान अर्जित कर लेंगे तो वो उनकी कमियों को पकड़ सकेंगे। आप इन तमाम चीज़ों से कितना आप सहमति रखते हैं? हम तो पहले ही कहे हुए हैं कि शिक्षा परिवर्तन की एक बड़ी शक्ति है और कोई भी सत्ता जो है वो थोड़े ही चाहती है कि हमारे राज्य में प्रबुद्ध शक्ति का विकास हो या शिक्षा का बहुत ज़्यादा विकास हो। अंग्रेज़ों ने तो ये पॉलिसी ही बनाई थी कि हम ज़्यादा पढ़ाएंगे लिखाएंगे नहीं, ये पॉलिसी ही थी अंग्रेज़ों की। तो ये अगर सरकार सरकारी विद्यालयों की दयनीय हालत को सुधारना नहीं चाहती है
तो संदेश तो यही निकलता है कि वो गरीबों के बच्चों को और वंचितों के बच्चों को सही तरीके से शिक्षित और जागरूक बनाने की पक्षधर नहीं है। चलिए, केदारनाथ पांडे लगातार सड़क से लेके सदन तक नियोजित शिक्षक और अतिथि शिक्षक या फिर हम कंप्यूटर शिक्षक की बात करें, उनकी आवाज़ बनकर सरकार से लगातार गुहार लगा रहे हैं कि वार्तालाप की जाए, उनकी मांगें अगर जायज़ है तो उसे पूरी की जाए। अब देखना यह है कि शिक्षा मंत्री लगातार ये कह रहे हैं, बयान दे रहे हैं कि वार्तालाप की जाएगी, तो आखिर कब की जाएगी? क्या चुनाव के बाद या चुनाव से पहले? लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें, हम तमाम लेटेस्ट तस्वीरें लगातार अपडेट करते रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये दमन के द्वारा अगर हड़ताल को दबाने की कोशिश सरकार के द्वारा की जा रही है तो ये सरकार के लिए शुभ नहीं है। हम लोगों ने इस दमन के विरोध में कल 4 मार्च को दमन विरोधी दिवस मनाते हुए दमन का पुतला जलाने का फैसला किया है और पूरे राज्य में कल दमन के पुतला जलाए जाएंगे।